Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss probability which is related to unit 3rd और आपके लिए ये क्या है, न्यू थिंग है. इससे पहले आपने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं स्टडी किया हुआ. तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसको आज हम डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी को हम पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं और यू कैन से दैट पॉसिबिलिटी. अब हमारे पास मैथ्स में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. तो जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद हमारे पास दो ही आउटकम्स आते हैं, एक तो हेड और एक टेल. तो ये कॉइन हमें क्यों टॉस करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे दो टीम्स मैच खेल रही हैं तो मैच खेलने से पहले जो दोनों टीम है वो डिसाइड करती हैं कि जिस टीम ने कॉइन को टॉस किया और उसके ऊपर अगर यदि हेड आ जाता है तो वो बैटिंग करेगी या बाउलिंग करेगी, जो भी उसकी इच्छा हो. तो अब क्या है, हमारे पास कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास दो ही आउटकम्स आते हैं. एक है हमारे पास, एक साइड अगर यदि आपने 1 रुपीज़ का कॉइन टॉस किया है तो एक साइड तो आपके पास ₹1 लिखा होगा और दूसरी साइड पे आपके पास लिखा होगा, उसके अंदर पिक्चर ऑफ लॉइन होती है, लॉइन की पिक्चर. ओके. अब आपने जब कॉइन को टॉस किया तो उस केस में हेड आपके पास क्या बनेगा, जो पिक्चर लॉइन की पिक्चर वाला जो साइड है वो आपके पास क्या आ जाएगी, हेड. उसको क्या बोलेंगे, हेड. और जो दूसरी साइड है ₹1 वाली उसको हम बोलते हैं टेल. तो अब आपके पास क्या हुआ कि अगर यदि किसी कॉइन को टॉस किया, आपके पास दो ही आउटकम्स हो गए. टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं. अगर यदि कॉइन को आप टॉस कर रहे हो दो ही है, एक तो है आपके पास हेड और दूसरा क्या है, टेल. अब अगर यदि आपने ये बताना है कि जो हेड है वो कितनी बार आया, तो जब आपने 1 टाइम टॉस किया तो उस टाइम हेड एक ही बार आएगा. तो हेड कम्स आउट. हेड कितनी बार आता है, 1 बार. तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की. अब टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं 2, उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1. तो 1/2 इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो अब आपको इसका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट की. तो जितनी बार हम इवेंट को जैसे हमने यहाँ इवेंट था, आपके पास कॉइन था, कॉइन को टॉस किया था, तो इस केस में आपके पास इवेंट क्या है, कॉइन है, जिसको हमने टॉस करने पर हेड और टेल जो है हमारे पास ये क्या बन गए, ट्रायल्स बन गए. कि अगर यदि हमने एक बार कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, हेड. दूसरी बार किया तो क्या आएगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में आपके पास फार्मूला क्या बना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आपने क्या फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes by में total number of outcomes. जो भी इवेंट है हमारे पास उसके लिए आपने देखने हैं कि फेवरेबल. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं आपके पास, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया था तो आपने हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि हेड कितनी बार आया है, वो है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स. और टोटल आउटकम्स कितने हैं, क्या है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जब कॉइन को आपने टॉस किया
तो इसके ऊपर या तो एक बार हेड आ सकता है या एक बार टेल आ सकता है। हेड और टेल दोनों एट ए टाइम पे नहीं आ सकते, तो दोनों में से एक ही आएगा, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स हम बोलेंगे 2। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ भी आ जाए, जैसे बॉल्स आ जाए, एक बॉक्स में से आपने बॉल्स निकालनी है, तो अगर यदि एक बॉक्स के अंदर आपके पास जो रेड कलर की, वाइट कलर की और येलो कलर की बॉल्स हैं, बॉल्स इन ए बॉक्स आपके पास हैं, ये रेड कलर की, 3 है रेड कलर की, 2 है वाइट कलर की और 1 है ब्लैक कलर की बॉल। अब आपने ये बताना है कि अगर यदि एक ब्लैक बॉल की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लैक बॉल अगर यदि बॉक्स में आप रैंडमली हाथ डाल के निकालते हो, तो उस टाइम आपने ये बताना है कि ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो हमारे पास टोटल बॉल्स क्या हैं, टोटल बॉल्स हैं इस केस में 3 + 2 + 1 6। तो ये हमारे पास क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन गए। इनको क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमने ये बताना है ब्लैक बॉल कितनी बार आएगी। तो ब्लैक बॉल 1 टाइम ही आएगी। अगर यदि हम बॉक्स के अंदर एक बार हाथ डालेंगे तो ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 टाइम है। तो अब हमने क्या निकालनी है, इस केस में हमारे पास इवेंट क्या बना है, ब्लैक बॉल बना है। तो ब्लैक बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अब टोटल बॉल्स 6 थी, इसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/, ऊपर ब्लैक बॉल के चांसेस कितने हैं, 1 चांस है, तो 1/6 आपके पास क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कितना इजी कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिनमें हम इम्पॉसिबल, पॉसिबल, नेक्स्ट इज इवेंट एज सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन, मे और मे नॉट हैपन। तो ये हमारे पास क्या है, सर्टन टू हैपन। तो अगर यदि हम बोलते हैं कोई इवेंट सर्टन टू हैपन है, इसका मतलब ये होना निश्चित है। तो अगर यदि मैं बोल रही हूँ कि आज जो है वो वेडनेसडे है, तो टुमारो विल बी थर्सडे, तो ये क्या है, वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट डे क्या आएगा आपके पास, थर्सडे ही आएगा। तो ये इवेंट क्या बना, सर्टन टू हैपन। तो इसी तरीके से देखिए इम्पॉसिबल टू हैपन, इट मीन्स कि जो होना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए 2 नंबर हमारे पास है, सपोज करो 8 नंबर, 8 नंबर ऑन द डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर कम्स आउट ऑन द डाइस। जब डाइस के ऊपर 8 नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उसके बाद आता है मे और मे नॉट हैपन। इसका मतलब ये क्लियर नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, तो जो कल आने वाला कल है वो क्लाउडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हमारे पास इवेंट क्या है, मे और मे नॉट हैपन, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो थे हमारे पास सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन, मे और मे नॉट हैपन। अब अगर यदि हमारे पास कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा ही क्या होगी, 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जो श्योर इवेंट है जैसे सर्टन टू हैपन, ये इम्पॉसिबल इवेंट था, और ये कौन सा इवेंट है, श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा ही 1 होगी या 1 से कम होगी। और यहाँ जो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होगी। तो इट मीन्स किसी भी इवेंट की, इसमें ई क्या है, इवेंट,
किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ही 0 से बड़ी और 0 के इक्वल होगी, बट लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसमें 0 क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए है, और 1 क्या है, श्योर इवेंट के लिए है। तो हमेशा आपने ये याद रखना है, ई मीन्स इवेंट। अगर यदि ब्लैक बॉल्स को आप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उस केस में इवेंट ब्लैक बॉल्स बन जाएगा। अगर यदि क्वाइन को टॉस करते हो तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस केस में इवेंट क्या बन जाएगा, आपके पास हेड बन जाएगा। तो इस वे से आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा, एंड दैट्स ऑल।